इजरायल और हमास में युद्ध के बीच अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री ने गजा में मानवीय स्थिति पर गहरी चिंता जताते हुए क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली के प्रति भारत के समर्थन की बात कही है। मोदी 3 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका पहुंचे हैं। वो अपनी यात्रा के दूसरे चरण में न्यूयॉर्क में हैं। उन्होंने रविवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA सत्र के इतर अब्बास से मुलाकात की। मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, न्यूयॉर्क में राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की, क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। फिलिस्तीन के लोगों के साथ दीर्घकालिक मित्रता को और मजबूत करने के लिए विचारों का आदान प्रदान किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज UNGA के इतर फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महामहिम महमूद अब्बास से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी डेलावेयर के विलमिंगटन के क्वाड चतुपक्षीय सुरक्षा संवाद समूह के शासन प्रमुखों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद शनिवार को न्यूयॉर्क पहुंचे, जहां उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय चर्चा की। मोदी ने रविवार दोपहर को लॉन्ग आइलैंड में मोदी एंड US कार्यक्रम में भारतीय अमेरिका समुदाय के हजारों लोगों को संबोधित किया। उन्होंने एक गोलमेज सम्मेलन में अमेरिका के प्रौद्योगिकी क्षेत्र के दिग्गजों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। बाद में दिन में उन्होंने विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं भी की। रीढ़ की हड्डी के बिना शरीर की कल्पना नहीं कर सकते। वैसे चिप्स के बिना कोई कारोबार चलना मुश्किल है और हम उस दिशा में ये बात सही है कि जिस गति से दुनिया में एक विषय चला उसमें हम लेट हैं, लेकिन हम एक बार शुरू करते हैं तो हमारी गति भी उतनी तेज होती है। अब जैसे 5G में हम लेट थे, लेकिन आज हम नंबर 1 पर है। तो ये भारत की अपनी एक विशेषता भी है, स्केल भी है, आवश्यकता भी है। तो चिप की और सेमीकंडक्टर की दुनिया में हम जो पॉलिसी लाए हैं उसको बहुत ही स्वागत हो रहा है। करीब करीब सभी इस क्षेत्र के लोग भारत में आने की दिशा में आकर्षित हो रहे हैं और उसके लिए जो बेसिक नीड्स की जरूरत है उसमें हम पूरी तरह तैयार हैं। चाहे पॉलिसी की बात हो, वहां पर आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का एक प्रकार सहयोग हो, इन सभी चीजों में हम साथ में हैं। विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने, बंधकों की रिहाई, संवाद और कूटनीति के माध्यम से समाधान निकालने का पक्ष रखा है। उन्होंने 2 नेशन थ्योरी का समर्थन करते हुए कहा कि क्षेत्र में स्थायी शांति का यही रास्ता है। बता दें कि फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देशों में भारत आगे था। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की सदस्यता के लिए भी PM मोदी ने समर्थन को दोहराया है। बीते साल 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से इजरायल गजा पट्टी में लगातार हमले कर रहा है। अब तक 40,000 के करीब लोग गजा में मारे जा चुके हैं।